क्यों धंधनाती फिर रही हो? बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशुका हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो तो ऋषि पर हाथ मारियो तो हामला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बूढ़ी हो गई अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर हराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुरआशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा आजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम, हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवानावार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी। हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली, बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा।
बस खुदा पर जुड़े हुए हैं। है तबीब मोहतरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाया हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार। परेशान न हो, ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ु और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर। शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है, वही जहर कि जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी ज़बान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मुआविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दिनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल मुआविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बजानिब हो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छूटें खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके। गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा, जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब और ख्वार न करे सरदार। तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर। मैं कोशिश करूंगा कि वहम और गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूँ कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूं। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमारवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए, वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अतात नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है, जो कि वही इलाही की पैरवी है।
اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے. جب آپ لوگوں نے جنگ کے لیے کمر کس لی تھی تو میں نے خطرے کے بارے میں بتایا تھا، مگر نہ ہی تم نے سنی اور نہ امام نے. اپنے دل کو ایک مٹھی پر کوفیوں کے وعدہ خلاف اجتماع کی باتوں سے مطمئن کر لیا تم لوگوں نے، بالکل اس بے یار و مددگار شخص کی طرح جس نے سیلاب میں تختے کی بجائے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا. میں آج کے بعد اپنی تلوار کو اس جگہ نیام سے نکالوں گا جب میں خود چلا کے کہوں حملہ. مختار، کچھ خبر ہے کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ فصلیں تیار ہیں چاچا جان، گندم کی کٹائی کر رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس سال بغیر نقصان کی فصلیں کاٹی ہیں. یہ بھی ایک پہیلی ہے میرے لیے. ان ہنگامی حالات کی زد پر جہاں علویوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اپنا سر چھپا کر کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف ہو گئے ہو. کیا تم نے اسے بتایا کہ امام نے کس طرح زخم اٹھائے ہیں؟ جی ہاں امیر، مجھے امید ہے کہ گندم کی فصلوں کی خوشی